एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के पास गया, कहते महात्मा जी राज दरबार लगा हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, मुझे अब सफलता का मार्ग बताएं, मुझे ये बताएं मैं कैसे सफल हूँ, मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मैं सफल हो पाऊँ। मैं छोटी छोटी बातों से निराश हो जाता हूँ और मैं असफल हो जाता हूँ। तो महात्मा बुद्ध जी ने उससे पूछा तेरे बेटा है? जहां से उन्होंने कहता हाँ है जी। कहता आप उससे प्यार करते हैं? कहता ये बहुत करता हूँ। उन्होंने फिर महात्मा मुझे सवाल किया आपका कोई भाई है? कहते हाँ जी मेरा एक भाई भी है। कहते क्या उसके कोई लड़का है? कहता उसके भी लड़का है। कहता आप उससे प्यार करते हो? कहते करता हूँ लेकिन अपने लड़के से थोड़ा कम करता हूँ। तो उन्होंने पूछा गली के अंदर आपका कोई पड़ोसी है? कहता है जी। कहते उसका कोई लड़का है? कहते उसका भी लड़का है। कहते आपके गली मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसको आप नहीं जानते पर आपको ये पता है उसके लड़का है? कहते हाँ जी ऐसे लोग भी हैं। तो महात्मा बुद्ध से बात की अगर परमात्मा ना करे आज तेरे लड़के की मृत्यु हो जाए तो क्या होएगा? कहता भगवान सब कुछ रुक जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं किस लिए जीऊंगा? उसी समय इतना निराश हो गया है जी। कहता मैं इससे बड़ा दुख संकट मेरे ऊपर नहीं आ सकता, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा अगर मेरा लड़का खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा, किसके लिए करूंगा? तो भगवान बोला अभी हुआ नहीं, शांत रहे। लेकिन कहते अगर तेरे लड़के की जगह तेरे भाई के लड़के की डेथ हो जाती है तो तेरे को कितना दर्द होएगा? कहता जी तकलीफ तो होएगी लेकिन जब मेरे लड़के से थोड़ी सी कम होएगी। वो किसका लड़का मरा? भाई का। कहता थोड़ी सी तकलीफ कम होगी लेकिन कहते अगर वही तेरे पड़ोसी का लड़का मरेगा, कहता दुख तो होगा लेकिन तकलीफ नहीं होगी। दुख तो मानूंगा भी हाँ उसका लड़का चले गया, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। कहते अगर गली मोहल्ले का वो बंदा जो तेरे को नहीं जानता, तू उसको नहीं जानता पर तेरे को पता है कि आपकी गली में कोई बंदा रहता है उसका लड़का है, तेरे को ये पता लगे मोहल्ले में किसी लड़के की डेथ होगी, क्या तेरे को फर्क पड़ेगा? कहता मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचो कभी बुरा हुआ पर अपने काम पे भी जाऊंगा, नहाऊंगा भी, खाऊंगा भी, सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने पूछा जब कभी आपने रेत के घर बनाए, रेत के ऊपर जी मिट्टी के घर बनाए पैर से? है जी। जब बच्चे वो मिट्टी का रेत का घर बनाते हैं, जब वो घर टूटता है बच्चे रोने लग जाते हैं, हाँ कि ना जी? तो बाद में फिर सवाल किया जब वो रेत का घर बनाया बच्चा रोया, आप साथ थे? कहता मैं साथ था। कहते क्या आप रोए थे? कहता नहीं मैं क्यों रोऊंगा, मुझे पता जी मिट्टी का घर है तो टूटना ही था। कहता बच्चा रोया, बच्चा क्यों रोया? क्योंकि बच्चे को लगा जी मेरा घर था टूट गया है, हाँ कि ना जी? कहता आप उस घर को बनाते हो टूटते हुए देख के रोए नहीं, लेकिन वही जब आपका घर टूटेगा आपको रोना आएगा कि नहीं आएगा? कहता आएगा। बच्चा क्यों रोया? क्योंकि बच्चे को ये लगता था मेरा घर है, बच्चा इमोशनल था। जब उसी गली मोहल्ले के अंदर एक लड़के की मृत्यु होती है तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तू उसको नहीं जानता, वो तेरे को नहीं जानता। जब तेरे जानकर का लड़का मरा तेरे को थोड़ी सी तकलीफ हुई, जब तेरे भाई का लड़का मरा तेरे को थोड़ी ज्यादा तकलीफ हुई, जब तेरा लड़का मरा तेरे को बहुत तकलीफ हुई। पर बात समझे जब उस बच्चे का घर टूटा वो रोया, तू नहीं रोया क्योंकि बच्चा इमोशनली था ये मेरा घर है, तू इसलिए अपने लड़के की मृत्यु में रोया क्योंकि तेरे को लगा था ये मेरा लड़का है, तू इमोशनली अटैच है। पर ये संसार में असल तो ये है सब कुछ टेम्परेरी है, हाँ कि ना? यस। सब कुछ मिट्टी का रेत की ढेरी है, चाहे वो लड़का अपना चाहे किसी का है, एक दिन हम सभी ने जाना ये निश्चित है, हाँ कि ना जी? तो जब से जिस दिन तू ये इमोशनल होना छोड़ देगा, ये रिश्ते ये नाते हम इमोशनली एक दूसरे पर प्रेशर होके जो हमें तकलीफ दे रहे हैं, जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं उस इमोशन को प्रोफेशन में बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए जा रहे हैं जी। प्रैक्टिकल चीज क्या है, एक ना एक दिन सबने जाना है और उस जाने से पहले हमने क्या कमाना है, क्या बिजनेस करके जाना है, क्या नाम कमा के जाना है, ये निर्धारित करेगा जब हम प्रोफेशन के अंदर होंगे। मरने के बाद भी नाम होगा, हाँ कि ना जी? हाँ कि ना जी? प्रोफेशनली कामयाब होना चाहते हैं? हेलो, प्रोफेशनली कामयाब होना चाहते हैं? रिश्ते बचाना चाहते हैं? रिश्ते बचाने के लिए प्रोफेशनली कामयाब होना चाहिए। पहले प्रोफेशनली कामयाब होंगे तो रिश्ते भी कामयाब होंगे, नहीं तो रिश्ते कामयाब भी नहीं होंगे और आपका प्रोफेशन भी नहीं होगा, आप दोनों जगह मार खा जाएंगे। इमोशनली जो लोग वीक होते हैं वो हर जगह कमजोर होते हैं। जो प्रोफेशनली आप बिजनेस और रिश्ते, मेरा सबसे ज्यादा बिजनेस मेरे
रिश्तेदारी में पार्टनरशिप पे चला मेरे जीजा जी के साथ।